दोस्तों आज हम आ गए PostgreSQL के पार्ट 26 में। लास्ट टाइम हमने देखा था हम अपने खुद के टेबल्स कैसे बना सकते हैं SQL के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई बटन में लिंक है, आप फटाफट से जाके चेकआउट कर लीजिए। आज हम देखेंगे उस टेबल को कॉल आउट कैसे करवाते हैं और उसके अंदर डेटा कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। चलिए, वो जो लास्ट टाइम हमने अपना डेटाबेस बनाया था उसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उसका नाम है लर्निंग SQL। लर्निंग SQL के अंदर अगर मैं एक्सपैंड करता हूं, स्कीमास के अंदर एक्सपैंड करता हूं, यहां पे मेरे 3 टेबल बने हुए हैं, अकाउंट्स जॉब एंड जॉब्स। तो मुझे ये वाला टेबल कॉल आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना जो क्वेरी है वो इस वाले डेटाबेस में ओपन करूंगा। मैं राइट क्लिक करता हूं, क्वेरी टूल्स को ओपन करता हूं। ओके, अब आप यहां पे देख सकते हैं मेरे इस डेटाबेस का क्वेरी यहां पे ओपन हो गया है। अब मैं यहां से कॉल आउट करवा सकता हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे अकाउंट्स वाले टेबल को कॉल आउट कराना है। हम सबको आता है SELECT, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम किसका, अकाउंट्स, ACCOUNT। मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया और देखिए ये वही कॉलम है जो लास्ट टाइम हमने इनकॉर्पोरेट करे थे। आप ये कॉलम्स एक्सपैंड करके दिखा देता हूं, ये देखिए सारे के सारे वही कॉलम्स हमें यहां पे दिख रहे हैं। अब हम एक काम करने जा रहे हैं, हम करेंगे कॉलम्स के अंदर वैल्यू कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। चलिए, इनके अंदर मुझे एक एक वैल्यू डालनी है। मैं क्या करूंगा, इसको हटाता हूं। जब भी हमें कुछ भी इंसर्ट करना हो, कॉलम के अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करना हो, जैसे कि मैं नाम ही ले रहा हूं इंसर्ट, तो इंसर्ट से हमारी क्वेरी शुरू होगी। मैंने कहा INSERT, इंसर्ट क्या, इंसर्ट इनटू दिस टेबल। तो मैं इनटू बोला जब मैंने लिखा INTO, इंसर्ट इनटू, किसके अंदर इनटू करना है मुझे, अकाउंट्स जो टेबल है ना, ये वाली टेबल, इसके अंदर। तो यहां पे लिख दूंगा इंसर्ट इनटू ACCOUNT, अकाउंट। ठीक है जी, अकाउंट्स के अंदर आपको कौन से कॉलम में डेटा इंसर्ट करना है, मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहां पे आप उन कॉलम्स का नेम लिखोगे। मैं बोलता हूं एक तो यूजर नेम के अंदर डाल दो USERNAME, कॉमा मैं बोलता हूं पासवर्ड के अंदर डाल दो, कॉमा ईमेल के अंदर मुझे डेटा डालना है, और क्रिएटेड ऑन जो लॉगिन है हमारा, तो मैं लिख देता हूं क्रिएटेड क्रिएटेड अंडरस्कोर ऑन। मुझे इन 4 कॉलम्स के अंदर मेरी वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, मुझे क्या इनकॉर्पोरेट करनी है, वैल्यू। जी हाँ, तो सबसे पहले सिंपल इंग्लिश में देखते हैं, इंसर्ट इनटू अकाउंट्स टेबल ये रहा। कौन से कॉलम्स के अंदर, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल एड्रेस एंड क्रिएटेड ऑन। तो यूजर नेम का है हमारा, ये रहा, पासवर्ड ये रहा, ईमेल ये रहा, इन चारों के अंदर। अब क्या इंसर्ट करना है, वैल्यू। तो मैं लिखूंगा VALUE, मैंने लिखा वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू डालनी है, पहले मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा, अब सिंगल कोट्स में वो वैल्यू डालना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं यूजर नेम के अंदर अपना नाम सोहन, मैं सिंपल सोहन लिख देता हूं। लास्ट में जाता हूं, एक कॉमा लगाता हूं, फिर से सिंगल कोट्स ओपन करता हूं, क्योंकि ये टेक्स्ट है तो मैं कोट्स के अंदर ही दूंगा। सेकंड, अब पासवर्ड में मैं क्या डालूं, उसका पासवर्ड हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे PASSWORD। पासवर्ड कॉलम के अंदर मैंने उसका पासवर्ड ही सेट कर दिया, या पासवर्ड 1 2 3 सेट कर दो। ठीक है, कॉमा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, सोहन का ईमेल एड्रेस क्या है, मैंने सोहन का ईमेल एड्रेस दे दिया SOHAN.DEY@gmail.com, ये मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया। उसके बाद कॉमा डाल के क्रिएटेड ऑन। अब क्रिएटेड ऑन, अगर आपको क्वेरी पता है जो मैंने लास्ट वीडियोस में अपनी बताई है, उसमें हम करंट टाइम स्टैम्प भी डाल सकते हैं, जिसमें हमारा टाइम स्टैम्प पूरा डेट एंड टाइम आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं CURR current underscore time STAMP, दैट्स इट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करते ही इसने हमें एक सिंटेक्स एरर दे दिया। इसने बोला वैल्यू के यहाँ एक सिंटेक्स एरर है, हमें वैल्यूज देना है, क्योंकि हमें सिंगल नहीं मल्टीपल्स देना है, तो हम वैल्यूज देंगे, VALUES। मैंने वैल्यूज दिया, सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए ये सक्सेसफुल हो गया। अब अगर आप चाहेंगे और अकाउंट्स टेबल में देखेंगे, अभी इनके अंदर आईडी नहीं आई है, डेटा नहीं आया, तो आप अब अपने टेबल को एक बार कॉल आउट कर लो। कॉल आउट कैसे करते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ACCOUNT, अकाउंट, और मैंने सिलेक्ट किया, एग्जीक्यूट किया, और ये देखिए मेरी वैल्यूज यहां पे आ चुकी है। यूजर आईडी 1, मेरा नेम आ चुका है, पासवर्ड जो मैंने सेट किया था, ईमेल एड्रेस, और करंट टाइम स्टैम्प यहां पे आ चुका है। आप खूबी देख पा रहे हैं। अब
इसी में आपके लिए एक होमवर्क है, आप लोग अपने नाम से एक सेकेंड एंट्री बनाओगे यहां पे, अपने नाम से अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड, अपना ईमेल देके अपने नाम से एक सेकेंड एंट्री बनाओगे, और जिस से कर लिया वो एंट्री मुझे डिस्क्रिप्शन में आप लोग पेस्ट करोगे। ठीक है, ये तो हमने एक टेबल का किया। चलिए हम दूसरे टेबल को देख लेते हैं। दूसरा टेबल हमारा क्या है? दूसरा टेबल है हमारा, अगर आप यहां देखोगे, दूसरा टेबल हम जॉब्स के अंदर डेटा डालते हैं। अपना जॉब्स के अंदर जो कॉलम है इनके अंदर डेटा डालते हैं। चलो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे जॉब्स को कॉल आउट करूं, JOBS, अगर मैं जॉब्स को कॉल आउट करता हूं, इसके अंदर वैल्यू नहीं होगी। सी, अब इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस, इंसर्ट करेंगे सबसे पहले, INSERT, इंसर्ट इनटू, कौन सी वैल्यू डालेंगे जी? जॉब टेबल के अंदर मैंने जॉब्स लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, कौन से कॉलम के अंदर डेटा डालना है? हम अभी के लिए सिर्फ एक कॉलम के अंदर डालेंगे। मैं लिखता हूं जॉब अंडरस्कोर नेम के अंदर मुझे डेटा इनकॉर्पोरेट करना है। क्या करना है? वैल्यूज करनी है, VALUES, वैल्यूज। और उसके बाद अब कौन सी वैल्यूज डालोगे? तो सिंपल वैल्यूज के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक सिंगल कोट्स देना है। इसके अंदर आप कुछ भी वैल्यूज डाल सकते हो, जैसे जॉब्स नेम कौन से मैं लिख देता हूं ACCOUNT, अकाउंट्स मैनेजमेंट, TMENT, अकाउंट्स मैनेजमेंट की एक जॉब आई है। ठीक है जी। अगर आपको एक और वैल्यू इनकॉर्पोरेट करनी है तो आप इसके बाद कर सकते हैं। जैसे इसको मैं रन करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं, और ये देखिए ये मेरा आ चुका है। अब मैं सिंपल पहले से कॉपी कर लेता हूं, क्योंकि इसमें ही हम एक और वैल्यू इंसर्ट करेंगे। अब मैं सिंपल लिखता हूं सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम जॉब्स। अब मैं इसको रन करता हूं एक बारी और देखता, सी, अकाउंट्स मैनेजमेंट की मेरे पास जॉब आ गई है। एक और जॉब आपको लिखनी है, मैं सिंपल वही क्वेरी पेस्ट करता हूं और यहां पे लिख देता हूं MIS रोल करके, MIS, मैंने MIS रोल करके लिख दिया। अब सिंपल इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुल, और इसी को हम रन करते हैं, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम जॉब्स। ठीक है, और अब इसे रन करते हैं और ये देखिए मेरे दो अकाउंट्स की डिटेल, दो कॉलम्स की डिटेल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अब हम थर्ड क्वेरी को सेट करेंगे जो हमारी है अकाउंट्स जॉब। उसके अंदर हम एक डेटा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। चलो अब मैं अकाउंट जॉब के अंदर डालता हूं। सबसे पहले हमारा अकाउंट जॉब कहां गया? हमने वैल्यू जो हमने स्टोर करी हुई है वो पेस्ट कर देते हैं। अब यहां पे हम थोड़े ट्वीक कर देते हैं, अकाउंट्स जॉब यहां पे लिख देते हैं ACCOUNT, अकाउंट्स अंडरस्कोर JOBS, और हमें कॉलम नेम्स किस किस के अंदर डालने हैं? इसके अंदर थे एक यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर ID, सेकेंड कॉलम था जॉब ID अंडरस्कोर ID, थर्ड कॉलम था हायर डेट, HIRE अंडरस्कोर DATE। ठीक है जी, ये तीन कॉलम थे हमारे पास, और इस तीन कॉलम्स के अंदर आपको कौन सी वैल्यूज डालनी है? मैं यहाँ वैल्यूज देता हूँ। यूजर आईडी के अंदर हम 1 डालते हैं, कॉमा, जॉब आईडी के अंदर भी हम 1 डाल देते हैं, कॉमा, और लास्ट में हम यहाँ लिख देते हैं करंट टाइम स्टैम्प। ठीक है, मैं इसके अंदर से कोड सताता हूं क्योंकि ये नंबर्स में है। मैं लिख देता हूं CURRENT, करंट अंडरस्कोर टाइम, और मैं इनको सिलेक्ट करके सिंपल एग्जीक्यूट कर देता हूं। ओके, ये बोल रहा है अकाउंट्स जॉब हमारा। ओके, आई थिंक यहाँ पे हमारा थोड़ा स्पेलिंग एरर है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ACCOUNT आप करके इसको रन कर दीजिए। ये मैं आपको फिर बता दूंगा इसमें हम चेंज कैसे करते हैं, और ये आपके अकाउंट जॉब के अंदर डेटा इनकॉर्पोरेट हो गया है। अब आप सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसको लिखता हूं SELECT, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ACCTOUNT, अकाउंट अंडरस्कोर JOBS, और इसको सिंपल रन करते हैं और देखते हैं क्या इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। सी, 1:1 की वैल्यू स्टोर हो गई है। 1 क्यों? क्योंकि अगर हम पुराना अपना डेटा देखें अकाउंट्स वाला, उसमें हमारे पास एक ही एंट्री है जिसका नेम 1 है। देखो, फ्रॉम मैं लिखता हूं ACCOUNT अकाउंट, और इसको सिलेक्ट करके रन करता हूं, और ये देखिए यूजर आईडी हमारे पास 1 ही है। अगर हम अकाउंट जॉब के अंदर यहाँ पे लिखा है ACCTOUNT, अकाउंट अंडरस्कोर JOBS, इसको अगर हम रन करते हैं, अगर मैं इस क्वेरी की जगह 10 लिख देता हूं 1 की जगह, तो वो नहीं चलेगा। ये देखिए मैं वही क्वेरी पेस्ट करता हूं और यहां पे 10 लिख के, यहां पे भी 10 लिख के एग्जीक्यूट करता हूं, तो वो हमें एक एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड
अकाउंट वाले से मैच नहीं हो रही है। याद है हमने प्राइमरी की बनाया था, तो ये अकाउंट वाले से मैच नहीं हो रही है, इसलिए ये नहीं देगा। इसके लिए ही हमें 1:1 करके ही रन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग अपने टेबल्स के अंदर मैन्युअली डेटा इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट रहा, एक होमवर्क रहा। आप लोगों को अपने मनपसंद का कोई भी 4 या 5 एंट्री करके उनकी जो भी क्वेरीज है आप लोग मुझे पेस्ट करोगे। मतलब मेरे चैट में, मेरे कमेंट बॉक्स पे जो भी कमेंट है नीचे कमेंट में आप लोग अपनी क्वेरी पेस्ट करोगे। मैं देख के बताऊंगा वो क्वेरी आप लोगों ने सही लगाई है या नहीं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ गई होगी। एसक्यूएल सीखने को आप लोगों को बहुत मिल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई, सीखने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उन सभी के साथ शेयर करना, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।